शासन का स्वरूप। मध्यकालीन भारत में शासन का क्या स्वरूप था, इस बारे में विभिन्न इतिहासकारों और विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ इसे धर्मतंत्रात्मक या थियोक्रेटिक मानते हैं, वहीं कुछ अन्य इतिहासकार जिनमें डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी, डॉक्टर एल श्रीवास्तव, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और एस.सी. बनर्जी आदि के विचार में उस समय भारत का शासन धर्मतंत्रात्मक था, किंतु आई.एच. कुरैशी और मोहम्मद हबीब इससे भिन्न मत रखते हैं। सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टर त्रिपाठी लिखते हैं कि मध्यकालीन भारत में धर्मतंत्रात्मक शासन था। जो भी संस्थाएं मुसलमानों ने बनाई वे शरीयत के अनुसार चलती थी। ईश्वरी प्रसाद का मत है कि अन्य मुस्लिम राज्यों की तरह मध्यकालीन भारत में शासन धर्मतंत्रात्मक था। सुल्तान में सीजर और पॉप दोनों की शक्तियां विद्यमान थी। उसकी शक्ति शरीयत से नियमित थी। उसका शासन धर्म पर आधारित था और उलेमा का शासन में प्रमुख स्थान था। द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर में इब्न हसन ने लिखा है कि शरीयत के दो पहलू थे, एक तो शरा के ज्ञान का विस्तार करना और दूसरा शरीयत को राज्य में लागू करना। उसके लिए बहुत से विद्वानों की आवश्यकता थी जो कि शरा के ज्ञान को फैला सके। कुछ विद्वानों को बादशाह को राज्य के कार्य में सलाह देनी होती थी। इन विद्वानों को उलेमा कहा जाता था और उनमें से एक को शेख उल इस्लाम कहते थे, जो उलेमा का प्रतिनिधि होता था। उसका एक कर्तव्य होता था कि वे बादशाह को बताएं कि कौन सी चीज शरीयत के अनुसार सही है और कौन सी गलत है। वे शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण करता और पुस्तकों का दोष निरीक्षण भी करता था। वह मुस्लिम विद्वानों से संपर्क रखता था ताकि मुल्ला लोग काम के लिए मिल सके। उलेमाओं का मुस्लिम शासकों पर काफी प्रभाव था। ब्लॉचमैन ने आईन अकबरी का जो अनुवाद किया उसमें लिखा है कि इस्लाम में राजपुरोहित नहीं थे, तथापि उनमें उलेमा लोग थे जो बड़े बड़े पदों पर नियुक्त थे। वे लोग सुन्नी धर्म के अनुयायी थे और उनका बादशाह पर काफी नियंत्रण था। मध्यकालीन भारत में शासन धर्मतंत्रात्मक था। उसका संबंध इस्लाम धर्म से था। राज्य का उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना था। उसको जिहाद अथवा धर्मयुद्ध भी कहा जाता है। शासन कार्य में उलेमा और मुल्लाओं का प्रभाव था। वे ही शासन विधान बनाते, कुरान के नियमों के अनुसार शासन कार्य किया जाता था। मुसलमानों का विश्वास है कि कुरान में अल्लाह की जो शिक्षाएं और आदेश है उनमें सभी कालों और देशों के लिए उपयुक्त निर्देश हैं। इसलिए इस्लामी शासन का संगठन उन्हीं के आधार पर किया जाता गया है। समय बीतने के साथ साथ ये अनुभव किया गया कि कुरान की शिक्षाओं के अनुसार सरकार तथा जीवन की सभी जटिलताओं को सुलझाना संभव नहीं है। इसलिए मुस्लिम कट्टरपंथियों ने पैगंबर मोहम्मद के प्रमाणिक कार्यों और कथनों का सहारा लिया। पैगंबर के उन कथनों और कार्यों का नाम हदीस है। वास्तव में इस्लामी कानून कुरान और हदीस पर ही आधारित है। उलेमाओं ने विभिन्न परिस्थितियों और देशों में उपस्थित समस्याओं के समाधान के लिए कुरान और हदीस के आधार पर व्यवस्थाएं दी। धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं भी इस्लामी कानूनों में मान्यताएं बन गई। कुरान के अनुसार संपूर्ण दुनिया का वास्तविक स्वामी सम्राट या अल्लाह है। उसकी आज्ञा का पालन करना सभी का कर्तव्य है। सभी देशों ने अपने संदेश पहुंचाने के लिए अल्लाह ने दूत भेजे और पैगंबर मोहम्मद अंतिम दूत है। अल्लाह का आदेश है कि मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरे पैगंबर की आज्ञा का पालन करो, उन सब की आज्ञा मानो
जो सत्ताधारी हैं, पैगंबर की आज्ञा मानना अल्लाह की आज्ञा मानने के समान है। अल्लाह की आज्ञा मानने के लिए पैगंबर की आज्ञा मानना आवश्यक है। पैगंबर के बाद इस्लामी समाज में सबसे बड़े स्वामी खलीफा थे। खलीफा का कर्तव्य था कि धर्म के अनुसार शासन करें। सुन्नी भ्रातृत्व में संप्रभुता केंद्रीभूत रहती थी, उसे मिल्लत कहा जाता है। मिल्लत को यह अधिकार था कि वे सुल्तान का चुनाव करें। इनके द्वारा किसी भी सच्चे मुसलमान पर यह प्रभुत्व शक्ति आरोपित की जा सकती थी, किंतु मुस्लिम शासक जो था वो किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि सभा का विकास न करके, इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि अल्लाह अपना उत्तराधिकारी स्वयं मनोनीत करता है। उमैया खलीफाओं के समय में यह प्रथा चल पड़ी कि खलीफा अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी का मनोनयन करेंगे। तो सिद्धांत रूप में जिस प्रकार ईश्वर एक है, उसी प्रकार सब मुसलमानों का एक ही शासन होना चाहिए। किंतु जब खलीफाओं का साम्राज्य बढ़ गया तो मुस्लिम शासकों को एक प्रकार का गवर्नर मान लिया गया और सैद्धांतिक रूप से सल्तनत खिलाफत का एक अंग थी। उस समय के सिक्कों में सुल्तान को खलीफा का प्रतिनिधि दिखाया गया है। बहुत से सुल्तानों ने खलीफा से मान्यता प्राप्त की। प्राय सभी मुसलमान सुल्तान खलीफा के नाम को खुतबे में स्थान देते थे। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जिसको सन 1229 में बगदाद के खलीफा ने मान्यता दी थी और खलीफा की मृत्यु के 4 दशकों तक उसका नाम दिल्ली के सुल्तानों के सिक्कों पर लिखा जाता रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को यामीन उल खिलाफत यानी खलीफा का दायां हाथ और नासिर उल अमीर उल मोमिनीन यानी खलीफा का सहायक घोषित किया, किंतु इल खां के साथ जो खलीफा का शत्रु था, कूटनीतिक संबंध भी उसने बनाए रखे। इससे यह सिद्ध होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा को अपना प्रभु नहीं माना था। उसके पुत्र मुबारक ने खिलाफत की कल्पना को तोड़ा और ये घोषणा कर दी कि वह स्वयं ही खलीफा है। उसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने आप को खलीफा का सहायक घोषित किया। मोहम्मद ने खलीफा के नाम तक की चर्चा नहीं की, किंतु अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में उसने खिलाफत से मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। किंतु फिरोज तुगलक ने मिस्र के नाम मात्र के खलीफा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। उसके सिक्कों पर खलीफा का नाम भी लिखा हुआ मिलता है। उसके उत्तराधिकारियों के सिक्कों पर भी खलीफा का नाम मिलता है, किंतु ये नहीं कहा जा सकता कि वे खलीफा को अपना प्रभु मानते थे या नहीं। इन सब बातों से निष्कर्ष निकलता है कि खिलाफत दिल्ली सल्तनत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल सकती। इस्लाम धर्म ने कभी एक निर्दिष्ट पुरोहित वर्ग को स्वीकार नहीं किया, किंतु व्यवहारिक रूप से उलमाओं ने इस्लामी धर्म तत्व से अपनी शक्ति को प्राप्त किया। धार्मिक सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए का अधिकार उलमाओं के हाथ में था। वे मुस्लिम शासकों के कार्यों को धार्मिक आवरण देते थे और मुस्लिम समाज उनके निर्णयों को मान लेता था। उलमाओं का जनता और राज्य पर भी काफी प्रभाव था। मुस्लिम शासक शरीयत के अनुसार शासन करते थे। अकबर की नीति का उलमाओं ने विरोध किया था। उन्होंने जहांगीर से यह वचन लिया था कि वे शरीयत के अनुसार शासन करेगा। औरंगजेब ने यह घोषणा की कि वह दारा सिखों के विरुद्ध इसलिए लड़ रहा था क्योंकि दारा धर्मपतित था। उसने यह भी वचन दिया था कि वह स्वयं शरीयत के अनुसार शासन करेगा। अकबर ने देवी राजतंत्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसका मत था कि बादशाह परमात्मा का प्रतिनिधि और उसका प्रतिबिंब होता है। उसने अपने आप को जिले लायक कहलवाया। राजा का ज्ञान और बुद्धिमत्ता सभी मनुष्यों की अपेक्षा अधिक होती है। यह सिद्धांत हिंदुओं में भी स्वीकार किया, किंतु मुसलमानों ने स्वीकार नहीं किया। जहांगीर और शाहजहां ने भी देवी राजतंत्र के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। इस सिद्धांत में विश्वास रखते हुए भी मुस्लिम शासक शरीयत के अनुसार या शरीयत के विरुद्ध शासन न कर सके। दिल्ली सल्तनत की नींव सैनिक शक्ति पर आधारित थी। जिस सुल्तान की सैनिक शक्ति अधिक होती थी और जो अपनी सेना का प्रिय सेना नायक होता था, वह ठीक से शासन कर पाता था। इसके विपरीत दुर्बल सुल्तानों के
शासनकाल में विद्रोह हो जाते और राज्य को भी खतरा पैदा हो जाता। उस समय का शासन प्रेम, सद्भावना और सहानुभूति पर आधारित न होकर के सैनिक बल पर टिका हुआ था। उस समय विदेशी आक्रमणों का भी सदैव भय बना रहता था। राज्य की शक्ति इसी काम में लगी रहती थी। सरकार लोगों की भलाई के लिए कुछ भी नहीं करती थी। लोगों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति नहीं हो सकी। उनकी संस्कृति के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया। उस समय बहुत कम सड़कें थी और वे भी अधिकतर सरकार के उपयोग में आती थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये नेचर ऑफ स्टेट की हमने बात की थी। इस पे एक बड़ा क्वेश्चन हम तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।